हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असीं जिहड़ा हैगा +2 क्लास का सैकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फंक्शनस वो एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने अपनी एक्सरसाइज नाल रिलेटेड, जिवें साडे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमैट्री। मीनस ट्रिग्नोमैट्री नाल रिलेटेड जिहड़े अपने कुछ फंक्शनस ने इस एक्सरसाइज दे विच जिहड़े हैगे ने यूज होणगे, पहला वो डिस्कस करांगे। जिवें सब तो पहला देखो, ये वाले चार्ट तो बिना जिहड़ी साडी एक्सरसाइज है वो पॉसीबल नहीं। आप एक बार जिहड़ा हैगा इहनूं रिमाइंड करवा लेने आ। ठीक है जी। ट्रिग्नोमैट्री रेशियो टेबल तुसीं सारिਆਂ ने पढ़े है, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पढ़िया ਤੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पढ़े। देखो की हुंदा अपने एंगल्स हो गए। ठीक है जी, साडे फंक्शनस हो गए। एंगल्स किहड़े-किहड़े 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड जिहड़ा हैगा साडा 360। हुण देखो साडे कोले जिहड़ा sin 0 आ, sin 0 दी वैल्यू की हुंदी है 0। ठीक है जी। sin 30 दी वैल्यू की हुंदी है 1/2। पहला तुसीं सीखे ही होया है टेबल। ठीक है जी, मैंने दोबारा कराउण दी लोड़ नहीं क्योंकि तुहानूं पहला ही आउंदा है। एक बार आपां रिवाइज कर रहे हैं सारियां वैल्यूज। अगर तुहाडे माइंड चों स्किप होया है तो तुसीं इहनूं जिहड़ा हैगा रिवाइज कर लो। ठीक है जी। किवें बनदा है सारा तुहानूं पता ही है। हुण sin 45 दी वैल्यू 1/√3 हुंदी है एंड sin 60 दी वैल्यू जिहड़ा हुंदा अपने कोले √3/2 एंड sin 90 दी वैल्यू 0 हुंदी है, 180 दी 0 हुंदी है, 270 दी -1 एंड 360 दी जिहड़ी हुंदी है 0 हुंदी है। इस तो बाद देखो हुण इस तो बाद जिहड़ा cos वाला हुंदा इहनूं याद रखण दा तरीका गा मीनस आपां बैक तो स्टार्ट कर लेने जिहड़ा हैगा साडा 90 तो। ठीक है जी, बाद वालियां तुसीं याद रखणियां ने। देखो 90 तो जिहड़ी साडी हैगी इत्थे 90 दी वैल्यू जिहड़ी साडी 90 दी वैल्यू आ वो की हो जूगी साडी cos 0 लिखता मैं 1 आऊगी cos 0 दी वैल्यू एंड जिहड़ी हैगी है sin 60 दी वैल्यू वो साडी की हो जूगी sin 30 दी वैल्यू। मीनस पहला असीं ए राइट करता, फिर ए राइट करता, फिर ए आ जाऊगा, फिर ए आ जाऊगा, फिर उल्टा। ठीक है जी। ये हो गया साडा cos। उस तो बाद साडी जिहड़ी हैगी 180 दी cos 180 हुंदा -1 एंड जिहड़ा हैगा 270 वो हुंदा 0 एंड cos 360 हुंदा 1। हुण इस तो बाद देखो जिहड़ा tan है ये वाली वैल्यूज आपां किवें राइट करदे हुंदे आ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ sin ਤੇ cos ਦੀਆਂ ਤਾਂ tan ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ tan ਹੁੰਦਾ, tan ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan θ = sin θ cos θ। θ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin cos ਮੀਨਸ 0/1 0/1 0 ਹੋ ਗਿਆ। फिर 1/2 ओवर दे विच √3/2 2 ਨਾਲ 2 कैंसल अपने कोल की बचा 1/√3। ठीक है जी। सिमिलरली दोनों सेम ने, डिवाइड करांगे कैंसल होंगे। इन्हां दोनों ਨੂੰ डिवाइड करांगे 2 ਨਾਲ 2 कैंसल अपने कोल की बचूगा कल्ला √3। ठीक है जी। इन्हां दोनों ਨੂੰ डिवाइड करांगे अपने कोल की आ गया आंसर इनफिनिटी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 270 ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿनिटी ਐਂਡ 360 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ सेम कला 90 डिग्री तक वाले ਜਿਹੜੇ एंगल ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ cot। cot ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ tan ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0/1 ਆ 1/0 ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1/√3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 3/√1 ਮੀਨਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬੰਦ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ √3/1 ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 0/1 ਸੀ 1/0 ਕਰਾਂਗੇ 0/1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ cot 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂਡ cot 270 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਐਂਡ cot 360 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾइन ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਸਾइन ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ठीक है जी। ये वाला सारा टेबल जो थोड़े नहीं आता इन्हों एक बार नोट कर लो। फिर आप चलते हैं अपने नैक्सट अगले टॉपिक पे। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को आ जाता जो है ट्रिग्नोमैट्री का जोड़ा है ग्राफ पहला भी पढ़िया हुआ है। ठीक है जी। मीनस ये होंगी है साडी एक्स एक्सिस, इनू असीं बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी। ये वाली होंगी है साडी एक्स डैश एक्सिस। मीनस की आ इत्थे एक्स दी जिहड़ी वैल्यूज होणगियां वो नैगेटिव होणगियां ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ y ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ओरिजिन ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 0 0 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾइन cos tan cot secant cosecant, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾइन ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾइन ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ tan cot secant cosecant ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ tan ਥੀਟਾ ਐਂਡ cot ਥੀਟਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ secant ਥੀਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਫਿਰ 90, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 180 270, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 360, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ 90 ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 90 ਨੂੰ ਅਸੀਂ π/2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ 3π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 270, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ 90 + ਥੀਟਾ, 90 + ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ 90 - ਥੀਟਾ, 90 - ਥੀਟਾ ਬੈਕ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣ sin 90 + ਥੀਟਾ, 90 ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, sin 90 + ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ sin ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ tan, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, tan ਹੋਵੇ tan 90 + ਥੀਟਾ, 90 + ਥੀਟਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ tan ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ sin 90 + ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ cot ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ -cot ਥੀਟਾ। ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ tan ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਬਾਈ 1 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ -1 to 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, -1 to π/2 to +π/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ cos ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos ਇਨਵਰਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 to 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 to π। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ -π/2 to π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ -π/2 to π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ ਉਹ 0 to π/2, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ tan ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਈ -π/2 to π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cot ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੋਗੀ ਉਹ 0 to π। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੈਟ x = sin ਇਨਵਰਸ -1/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ x ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ sin ਇਨਵਰਸ -1/2 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਥੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ secant ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ cot ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾइन ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ cos secant ਤੇ cot ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x sin ਇਨਵਰਸ -1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1/2। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ x ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, sin x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1/2 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, we know that, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, we know that the range of sin inverse ਕੀ ਹੋगी वो -π/2 to π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो बच्चे जे तुसी ये नहीं अपनी वैल्यू तो डायरेक्ट आ सकती है, बट जे तुसी ये ना राइट किया, जे तुहाडा 2 क्वेश्चन का मार्क्स का ये क्वेश्चन है तुहाडा, तो तुहानू 1.5 मार्क्स ही मिलेगी, ठीक है जी। ये लिखना बहुत जरूरी है। इस तो बाद देखो sin x, हुण टेबल असीं कीता, टेबल के अकॉर्डिंग जिहड़ा साडा किहदी वैल्यू हुंदी है 1/2 sin, ठीक है जी, माइनस जिहड़ा हैगा साडा sin माइनस जे असीं इहनूं लिख लईए, देखो जो 1/2 होंगे sin 30 होंगे ना, sin 30 जो साढ़े को 1/2 होंगे, sin 30 को असीं की लिख सकते हैं π/6, ठीक है जी, π/6 लिख सकते हैं, मीन sin कैंसल हो गया तो x की वैल्यू साढ़े को की है -π/6, ये साड़ी प्रिंसिपल वैल्यू यही असीं फाइंड आउट करनी, ठीक है जी। हुण तुहाडे सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गए, बाकी सानूं तुहाडे फटाफट हो जाएंगे। चलो देखते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है सैकेंड क्वेश्चन। देखो सैकेंड क्वेश्चन की है अपन cos इनवर्स √3/2, जे इस लैट कर लीए कि इक्वल अपने को x इक्वल है, ठीक है जी, लैट कर लो अपन अपने सैकेंड क्वेश्चन। इस तो बाद देखो तो की आऊगा अपने को जो इनवर्स है x ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीनस की हो जाए रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल करांगे कि जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x ना, मीनस असी की लिखांगे √3/2 इज इक्वल टू cos x, ठीक है जी। हुण सानू पता है we know that the range of cos inverse की रेंज की होंगी है 0 to 1, ठीक है जी, ये होंगी है। तो फिर हुण की आ जाएगा, देखो साडे कोले जिहड़ा √3/2 आ, cos √3/2 कदों होंदा है cos 30, इट मीनस असीं की लिख सकते हैं cos π/6 इज इक्वल टू cos x, cos नाल cos कैंसिल हो गया तो साडी कोल x की वैल्यू की आएगी π/6, इट मीन साडी प्रिंसिपल वैल्यू की आ π/6। इस तो आएगा थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट दे विच की कहा सानू, कहंदे cos इनवर्स 2, ठीक है जी। आप उवें पहले लेट करांगे, लेट x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स, मैं cos बोल रही हूं, कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है जी। कोसिकेंट इनवर्स अपन की देता 2 देता। हुण सानू पता है we know that the range of cosecant inverse is की होंगी है -π/2 to π/2, ठीक है जी, बट नॉट इनक्लूड टू 0, इस ये असीं 0 नूं इनक्लूड नहीं करते, ठीक है जी। तो की आ जाएगा साडे कोले जिहड़ा हैगा, देखो x जिहड़ा आप मल्टीप्लाई करांगे दी इधर आके कोसिकेंट x बन जाएगा इज इक्वल टू 2 दे इनवर्स में आप इधर लेके मल्टीप्लाई करते x नाल, साडे कोल की आ गया इज इक्वल टू 2। हुण कोसिकेंट जिहड़ा अपने कोले 2 कदों हुंदा है, कोसिकेंट दी वैल्यू जिहड़ी 2 कदों हुंदी है, देखो जी cos 30, ठीक है जी।
सॉरी कोसिकेंट 30 कोसिकेंट 30 की आ जाएगा साडे कोले कोसिकेंट पाई बाय लिखांगे इनू आपां पाई बाय 6 ठीक है जी cos नाल cos कैंसिल हो जाऊगा हाँ कोसिकेंट नाल कोसिकेंट कैंसिल हो जाऊगा मैं पता नहीं क्यों बार बार cos बोल रही हूँ ठीक है जी कोसिकेंट नाल कोसिकेंट कैंसिल हो गया तो अपने को रिजल्ट क्या रह गया थे इतने x ते पाई ओवर 6 सारी प्रिंसिपल वैल्यू की है पाई ओवर 6 ठीक है जी हुण आपां चलदे अपने नैक्सट क्वेश्चन ते फोर्थ क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ क्वेश्चन भी अपना एज इट इज है देखो की लिखांगे पहला आप लेट करांगे अपना जो फंक्शन दिता होया उन्होंने एक्स या लेट कर लो या वाई लेट कर लो लेट एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3 है ठीक है जी हुण फिर जो साडा इनवर्स है tan इनवर्स वो x नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा इट मीनस की आ जाऊगा अपने को tan x इज इक्वल टू माइनस √3 हुण की लिखांगे साडे कोल जिहड़ी इहदी रेंज होंदी है we know that the range of tan inverse is की होंदी है अपने को जिहड़ी डोमेन रेंज होंदी है वो होंदी है ओपन दे विच होंदे आ जिहड़े साडे ब्रैकेट -π/2 टू π/2 ठीक है जी ये वाली होंदी है हुण देखो हुण सानू पता है भी जिहड़ा tan x है tan की वैल्यू √3 जिहड़ी हैगी है कदों होंदी है ठीक है जी tan जिहड़ा 60 हुंदा है उहदी वैल्यू √3 होंदी है तो इट मीनस असीं की लिखांगे इहनूं tan -π/3 ठीक है जी tan नाल tan कैंसिल हो गया तो x की आ गई साडे कोले -π/3 इट मीनस असीं की लैके चले सीगे जिहड़ा हैगा x लेट करके चले सी तो tan इनवर्स -√3 किहदे कोल आ गया साडे कोले -π/6 ये की साडी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ठीक है जी इस तो बाद हैगा साडा फिफ्थ क्वेश्चन देखो इत्थे अपना जिहड़ा चेंज आ गया माइनस वाला इनू किवें करना आपां फिफ्थ क्वेश्चन नू वैसे तो पहले ओवें स्टार्ट करांगे लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 ठीक है जी फिर साडा cos इधर आ जाऊगा की बन जाऊगा cos x इज इक्वल टू -1/2 ठीक है हुण जिहड़ी हैगी है रेंज की हुंदी है वी नो दैट the range of cos x is ठीक है जी cos is in the 0 to pi होंदी है ठीक है जी इस तो बाद देखो हुण असीं की करना है cos x cos 1/2 कदों हुंदा है ठीक है जी cos 1/2 कदों हुंदा है cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 हुंदा है तो इहनूं की लिखांगे असीं -π/3 ਹੁਣ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ cos ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ cos x ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ cos π - π/3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ cos x cos LCM ਲਵਾਂਗੇ 3π - π/3 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ cos x cos 2π/3 पाई नाल पाई cos ना cos कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू साडे कोल की आ गई 2π/3 इट मीन साडी प्रिंसिपल वैल्यू जिहड़ी हैगी आप लेट करके चले सी क्योंकि 2π/3 ठीक है जी यही फाइंड आउट करना सी हुण आपां चलदे अपने नैक्सट क्वेश्चन ते जिहड़ा 6th क्वेश्चन है तुसीं को ट्राई करियो देखो एज इट इज इस क्वेश्चन आउंदा है तुसीं की लभना है तुहाडे जिहड़ा tan 1 दी वैल्यू कदों हुंदी है मीनस अपने 4 के अकॉर्डिंग ठीक है जी प्रिंसिपल वैल्यू जी है वो फाइंड आउट करनी है आप चलते अपने नैक्सट 7th क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 7th क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन की कहा होया कहते सीकेंट इनवर्स 2/√3 ये स्टेटमेंट दी हुई है उम्मीद आप पहला अपने उसी रूल नाल पहले लेट करांगे x लेट कर लिया ठीक है जी फिर साडा सीकेंट इनवर्स जिहड़ा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा सानू पता है सीकेंट इनवर्स की जिहड़ी रेंज हुंदी है कि 0 to π/2 जिहड़ा होगा नॉट इनक्लूड हुंदा इहदे विच ठीक है जी हुण जिहड़ा सीकेंट 2/√3 कदों हुंदा की वैल्यू हुंदी है सीकेंट जिहड़ा हैगा π/6 मीनस की हो गया पाई जिहड़ा सीकेंट 30 डिग्री हुंदा साडे कोल की हुंदा π/2/3 ठीक है जी तो असीं 2/√3 की जगह ते लिखांगे सीकेंट π/3 क्योंकि इसकी वैल्यू यही हुंदी है सीकेंट नाल सीकेंट कैंसिल हो गया अपने कोल की रह गया x π/6 तो साडी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 की आ गई π/6 ठीक है जी सारे बेसिक ने सेम ने एज इट इज ने उस तो बाद जिहड़ा 8th 9th तुसीं खुद ट्राई करियो
10th देख लो, ये भी सेम ही है, ठीक है जी। वो भी पहले अपन की गिवन दिता है कोसिकेंट इनवर्स इस की दिता है -√2, ठीक है जी। पहला सी वो x लैके चलांगे, x की है साडे कोल कोसिकेंट इनवर्स -√2, ठीक है जी। फिर आप इनवर्स नूं अपने नूं उधर ले जाएंगे, मीनस मल्टीप्लाई किस नाल हो जाऊगा, ये x नाल हो जाऊगा, की रह गया अपने कोले -√2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -π/2 to π/2, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x -√2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ -π/4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। √2 की जगह पे पुट करेंगे कोसिकेंट -π/4, क्योंकि कोसिकेंट -π/4 दी मींस कोसिकेंट 45 की वैल्यू की साडी -2, ठीक है √2। उस तो बाद देखो कोसिकेंट नाल कोसिकेंट कैंसल हो गया, तो इत्थे अपने कोल की बचा x की है गया -π/4। तो साडी प्रिंसिपल वैल्यू की आ गई कोसिकेंट इनवर्स -√2 की -π/4, ठीक है जी। यही ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾर्ट रह गए ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई कर लियो 8th ਤੇ 9th। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को 11th क्वेश्चन अपन की कह रहे हैं, कहते फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अपन नंबर क्वेश्चन दिते हुए ने, अपन इन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। हुण सानू की कहता 11th क्वेश्चन दे विच कहंदे tan इनवर्स 1 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो जे ਅਸੀਂ ਲੈਟ कर ਲਈਏ, ਲੈਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਲੈਟ कर ਲਈਏ प्लस ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਲੈਟ कर ਲਈਏ प्लस ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ z ਲੈਟ कर ਲਈਏ, ठीक है जी। हम आप x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला मींस x इज इक्वल टू आप की लिया tan इनवर्स 1, ठीक है जी। tan अपना इधर आ जाऊगा, तो अपने को क्या है tan x इज इक्वल टू 1। हम tan की वैल्यू 1 कदों होंदी है tan x tan π/4, ठीक है जी। tan 45 ही अपना जो है 1 होंदा है, tan नाल tan कैंसल, तो x की वैल्यू साडे कोल की हैगी π/4। मींस ਅਸੀਂ अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस बाद ਅਸੀਂ y की फाइंड आउट करांगे। y इज इक्वल टू y ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ कोसिकेंट cos इनवर्स -1/2, ठीक है जी। तो अपने को की आ जाएगा cos y -1/2, ठीक है जी। हम cos की वैल्यू 1/2 कदों होंदी है, cos ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 60 डिग्री, इट मींस की आ जाएगा cos y माइनस cos -π/, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ cos ਹੈ, cos ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cos ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ cos y cos π -π/3, ठीक है जी। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos 2π/3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। पाई एलसीएम 3 एलसीएम लवांगे 3 π माइनस पाई 2π/3 cos नाल cos कैंसिल हो गया, तो साडे कोले y की वैल्यू की हैगी 2π/3। हुण साडी जेहड़ी हैगी है y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, ठीक है जी। हुण असीं z की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। z की निकला z इज इक्वल टू sin इनवर्स -1/2। ये की बनूगा जेहड़ा हैगा sin z इज इक्वल टू -1/2। हम sin 30 की जी वैल्यू होंगी वो अपने को 1/2 होंगी है, तो असं की लिखा sin z इज इक्वल टू sin -π/6, ठीक है जी। sin और sin कैंसल, तो z की वैल्यू साडे कोल की है -π/6। देखो असीं कित्थे पुट करनी है x प्लस जिहड़ा हैगा साडा x प्लस y प्लस z, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। इहदा तिन्नां दा प्लस साडी x की वैल्यू सी जिहड़ी की है π/4 प्लस y की वैल्यू हैगी साडी 2π/3 एंड z की वैल्यू हैगी -π/6, ठीक है जी। हुण देखो असीं इहनूं किवें सॉल्व करांगे। पहला 4 3 ते 6 दा जिहड़ा हैगा एलसीएम लवांगे, तो एलसीएम की होगा साडे कोल 4 3 ते 6 2 ते फिर 2 then 3, ठीक है जी। एलसीएम तो सारे नूं लैना ही आउंदा 4 4 × 3 की हो गया 12, मीनस जो साडा एलसीएम हो गया कि हो गया 12। हुण असीं की चेक करना कि 4 दे टेबल 12 3 ते टी मीनस साडी पाई नूं 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 नाल प्लस 3 दे टेबल 12 4 ते साडी 2 पाई नूं किने मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 नाल 8 पाई हो गया माइनस 6 दे टेबल 12 2 ते टी मीनस साडी पाई नूं किने मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 नाल,
ठीक है जी। हुण असीं की करांगे 3 पाई 8 पाई प्लस जिहड़ा हैगा साडे कोले 3 पाई की हो गया 11 पाई दे विचों असीं 2 पाई माइनस करांगे साडे कोले की रह गया 9 पाई। ठीक है जी 9 पाई ओवर 12 हुण ये कैंसल हो रहे हैं दोनों 3 के टेबल ते कैंसल कर देंगे 3 आ गया 4 आ गया मीन साडा रिजल्ट क्या गया 3 पाई ओवर 4। यही इसने जिहड़ा हैगा सी फाइंड आउट करना सी। ठीक है जी। हुण आपां इहदा नैक्सट अगला 12th देख लैंदे क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन की क्या है अपना 11th क्वेश्चन आता है एज इट इज कि क्या cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखो किवें सॉल्व करांगे आपां cos इनवर्स 1/2 प्लस जिहनूं असीं 2 टाइम राइट कर लिए sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ठीक है जी कोई गल है प्लस करांगे अपने को सेम हुई वैल्यू। हुण असीं आपां पहला वांग लेट करांगे लेट x y z। ठीक है जी। हुण देखो x की इक्वल आ गया अपने कोले cos इनवर्स 1/2 दे तो cos ਨੂੰ मल्टीप्लाई हो जाएगी x ਨਾਲ की आ गया 1/2 cos x cos ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos π/3 means cos 60 डिग्री। ठीक है जी cos ਨਾਲ cos कैंसल तो x ਦੀ वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ π/3। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਸਾਡਾ y sin इनवर्स 1/2 है। ठीक है जी तो y की आ जाएगा sin y इज इक्वल टू 1/2। ਹੁਣ sin ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ है sin π/, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6। ठीक है जी sin 30 डिग्री ਜਿਹੜਾ 1/2 ਹੁੰਦਾ है sin ਨਾਲ sin कैंसल y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ π/6। ਹੁਣ देखो z भी सेम है तो ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ π/6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ x plus y plus z x की जगह पे साढ़े कोल की आ गया π/3 plus π/6 plus π/6 क्योंकि z भी साडा सेम ही है तो ओदी वैल्यू की होगी साडे कोल π/6। इन्होंने ने एलसीएम लवांगे देखो 6 एलसीएम आ गया 3 दे टेबल 6 2 थे मींस क्या गया 2 पाई प्लस पाई। ठीक है जी प्लस करांगे साडे कोल की बन गया 4 पाई ओवर 6 दोनों 2 दे टेबल ते कैंसल हो रहे हैं तो कैंसल करके की आ गया अपने कोले 2 पाई ओवर 3 साडा क्या गया रिजल्ट जो सी वैल्यू फाइंड आउट करनी सी। ठीक है जी हुण चलदे आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते 13। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 13th क्वेश्चन। देखो 13th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कहता ਕਹਿੰਦੇ sin इनवर्स x = y then ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਈ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ sin ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin ਇਨਵਰਸ x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ -π/2 to π/2। ठीक है जी इन्हां दे विच लाई करदे हुण क्लोज का मतलब इत्थों ही स्टार्ट हुंदी है -π/2 टू एंड π/2 ते जाके खत्म हुंदी। ठीक है जी हुण अपने कोल ए ऑप्शन जिहड़ी होगी इनकरैक्ट होगी। ठीक है जी सी देखोगे वो भी इनकरैक्ट होगी क्योंकि 0 तो स्टार्ट हो रहा है एंड जिहड़ा हैगा अपने कोल देखो सी ये की कह रहे हैं आपां नूं y <= -π/2 सानू की चाहिए इक्वल मीनस इक्वल टू दे साइन सिर्फ अपने कोल किहड़ी ऑप्शन च ने बी च ने तो जिहड़ी साडी बी ऑप्शन हो जूगी वो करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी उस तो बाद साडा 14th क्वेश्चन 14th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ क्वेश्चन आ गया ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ tan इनवर्स √3 देता -secant इनवर्स -2 इज इक्वल टू किहਦੇ इक्वल होगा। देखो चेक करते हैं पहला ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ tan इनवर्स ਜਿਹੜਾ √3 ਹੈ ਉਹ x ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ secant इनवर्स -2 ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ √3 ਐਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ tan ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ tan 60 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ tan π/3 tan x ਪਾਈ ਨਾਲ tan कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू साडे कोल की आ गई π/3। ठीक है जी सिमिलरली हुण ਅਸੀਂ अपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे y की वैल्यू की होगी देखो ਜਿਹੜਾ secant उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा -2 secant y। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ secant ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ π/, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ secant -π/6 ਸੌਰੀ π/3 60 ਹੁੰਦੀ ਹੈ π/3 इज इक्वल टू secant y। ठीक है जी
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਕੈਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਕੈਂਡ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਓਵਰ इधर आ जाएगा secant पाई। ठीक है जी, माइनस कराएंगे तो साडा रिजल्ट क्या आ गया, देखो एलसीएम लवांगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आ गया secant पाई। secant नाल secant कैंसिल हो गया, इट मींस y दी वैल्यू साडी कोल की आ गई 2 पाई बाई 3। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ x ਪਲੱਸ y ਨੂੰ। x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ठीक है जी, एलसीएम लवांगे की आ गया अपने को 3 पाई प्लस जो साडे बेस सेम होण तां जिहड़ियां अपना डिनोमिनेटर उनका सेम डायरेक्ट एडिशन हो जाती है। ठीक है जी, प्लस करांगे की हो जाएगा 3 पाई बाई 3 हो गया, 3 नाल 3 कैंसिल करांगे साडे कोल रिजल्ट की आ गया 5। तो साडी किहड़ी ऑप्शन हैगी जिहड़ी करैक्ट हो जाएगी ए ऑप्शन। ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।